साथ संगत जी, राधा स्वामी जी, आप जी के साथ बाबा जी के साथ हुए जमशेदपुर के सवाल जवाब साझा करने जा रहे हैं जी। बाबा जी ने जमशेदपुर के सवाल जवाब में कमाल ही कर दिया और बाबा जी ने संगत को बहुत ज़्यादा हंसाया भी। आपसे हाथ जोड़कर एक विनती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी कृपया लाइक ज़रूर कर दीजिए करें जी। जमशेदपुर में जब बाबा जी सत्संग पंडाल में पहुंचे तो संगत बाबा जी को देखकर रोने लग गई, क्योंकि 2 साल के बाद बाबा जी उधर गए थे, जिसके कारण वहाँ की जो संगत है वो डेरे में भी कम आ पाती है दूर होने की वजह से। तो इसके कारण भी संगत भावुक हो गई बाबा जी के दर्शन कर कर, और संगत जमशेदपुर में बहुत ज़्यादा आई हुई थी। बाबा जी लगभग 9:30 बजे स्टेज पर पहुंच गए थे और पीछे जैसे कि हजूर जी भी आए, और आज लगभग आधे घंटे का सत्संग हुआ और उसके बाद सवाल जवाब का प्रोग्राम भी हुआ। बाबा जी ने खुली कार पर दर्शन भी दिए थे और सवाल जवाब में एक सवाल किसी ने पूछा कि बाबा जी, जब भी गद्दी की बात आती है तो गद्दी पुरुषों को ही मिलती है, तो क्या कोई लेडीज़ को भी गद्दी पर नहीं बिठाया जा सकता? किसी लेडीज़ को गद्दी नहीं मिल सकती? तो बाबा जी ने इस प्रश्न के उत्तर में कहा, बाबा जी ने मीराबाई जी और सहजोबाई जी की उदाहरण देकर समझाया और यह भी समझाया कि बेटा, भक्ति के लिए बैठने के लिए गद्दी की ज़रूरत नहीं हो। बाबा जी ने समझाया कि मीराबाई और सहजोबाई ने मालिक की बहुत भक्ति की थी। बाबा जी ने समझाया, बेटा, अगर मालिक ने बख्शिश करनी है तो ज़रूरी नहीं कि वो किसी पुरुष या महिला को दे। जिस पर भी मालिक ने अपनी दया मेहर करनी है वो अंदर से ही कर देनी है। बाबा जी कहते, बेटा, मालिक के आगे ना कोई लेडीज़ होती है ना कोई जेंट्स होता है। मालिक तो सिर्फ हमारी आत्मा को ही देखते हैं, और जिस आत्मा के अंदर ज़्यादा प्रेम, विश्वास, भरोसा और भक्ति की लगन होती है तो उसी हिसाब से मालिक उन पर बख्शिश करते हैं। बाबा जी कहते, बेटा, हमें मालिक की भक्ति करनी है और उसको अंदर से पाने की पहचान करने की कोशिश करनी है। अगला सवाल एक लड़के ने पूछा और यह सवाल काफ़ी ज़्यादा हंसी वाला भी है। और कुछ दिन पहले बाबा जी ने जो डिसीजन लिया है तो वो लड़का कहने लगा, लड़का कहता है कि बाबा जी, आप अपनी सेहत का ख्याल रखा कीजिए। तो आगे से बाबा जी हंसते हुए कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हें कहाँ से कमज़ोर लगता हूँ। जब बाबा जी ने यह बात बोली कि बेटा, मैं तुम्हें कमज़ोर लगता हूँ, तो संगत बाबा जी के जवाब को सुनकर बहुत ज़्यादा हंसने लग गई, और साथ में बैठे हजूर भी स्माइल कर रहे थे और पंडाल का माहौल बड़ा ही अच्छा बन गया था। फिर लड़के ने कहा, बाबा जी, मैंने आपसे नामदान लिया हुआ है और मैं शादी तो बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि फिर मेरी जो ज़िंदगी है वो मोह माया में पड़ जाएगी। तो बाबा जी ने कहा, बेटा, यह तो बात सही है कि शादी के बाद ज़िंदगी उलझन में पड़ जाती है, पर बाबा जी कहते, बेटा, तू ऐसे करना कि तू शादी ज़रूर कर लेना। बाबा जी ने कहा, तू उलझन से बचने के लिए शादी तो नहीं करेगा और भजन सिमरन करेगा, लेकिन उसके बाद अगर तूने शादी नहीं की तो फिर इस बात के लिए भी पछताएगा कि मैंने शादी नहीं की। बाबा जी कहने लगे, बेटा, पछताना तो पड़ेगा ही, फिर क्यों ना शादी कर कर ही पछताया जाए। तो बाबा जी भी मुस्कुराकर बोल रहे थे और हजूर जी भी स्माइल कर रहे थे और पंडाल में खुशी का माहौल बन गया। और भी कुछ हंसी मजाक वाले सवाल जवाब हुए थे। अगर किसी ने सुने हो तो कृपया कमेंट में ज़रूर लिख कर बताएं जी। इसके बाद सवाल जवाब जब ख़त्म हुए, जब बाबा जी स्टेज से उतरे तो पीछे से अनाउंसमेंट भी हुई कि बाबा जी दर्शन देने के लिए खुली कार पर आने वाले हैं, कार दर्शन के लिए आने वाले हैं। आप दर्शनों के लिए लाइनों में एक तरफ मुंह कर कर बैठ जाएं जी।
तो सारी संगत जिस तरफ से बाबा जी की गाड़ी आनी थी उस तरफ मुंह कर कर दोनों तरफ से ही बैठ गई। तो पंडाल का माहौल बड़ा ही प्यारा खुशी वाला बन गया था। बाबा जी जब आते हैं तो बड़े ही शब्द पढ़े जाते हैं, आयो शरण तुम्हारी जी, आयो शरण तुम्हारी। तो बड़ा ही एक प्यारा माहौल, सुंदर माहौल, भक्ति भाव वाला माहौल बन गया था जी। और जब बाबा जी और हजूर जी दर्शनों के लिए आए तो संगत बड़े ही प्रेम से उनके दर्शन कर रही थी। तो हजूर भी संगत की तरफ थोड़ा देख रहे थे, लेकिन जैसे कि बाबा जी दर्शन देते हैं संगत को, बाबा जी अपनी चेयर पर बैठे हुए थे तो संगत बड़े ही प्रेम भाव से उनके दर्शन कर रही थी। तो बाबा जी ने जब दर्शनों का यह प्रोग्राम किया तो लगभग आधा घंटा दर्शन देते देते लग गए। और जमशेदपुर का यह जो प्रोग्राम था इसमें यह सारा 1.5 घंटा लग गया। सत्संग, सवाल जवाब और दर्शन देने का समय लगभग 1.5 घंटा लग ही गया था जी। यह प्रोग्राम लगभग 9:30 बजे शुरू हुआ और 11 बजने के 5 मिनट पहले ही यह प्रोग्राम ख़त्म हुआ। और अब मैं एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करूंगा जो कि बाबा जी की एक वीडियो भी वायरल हो रही है। जब बाबा जी एक शादी में गुड़गांव गए तो जब आप देखेंगे कि उस वीडियो में बाबा जी को वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह बुलाई गई। तो बाबा जी ने बड़े ही सत्कार से, प्रेम से, बड़ी ही ऊंची आवाज़ में फतेह बुलाई, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो बाबा जी हर धर्म का बड़ा ही सम्मान करते हैं। बाबा जी किसी में कोई फ़र्क नहीं रखते। वाहिगुरु, अल्लाह, गॉड, परमात्मा, बाबा जी सभी से ही प्रेम रखते हैं। बाबा जी बड़े ही खुलकर बोलते हैं। जब हम यह वीडियो देखते हैं तो सुनकर बड़ा ही मन को अच्छा लगता है और खुशी महसूस होती है जब बाबा जी ने बड़ी ही निम्रता से, प्रेम से और खुलकर फतेह बुलाई। तो इटली में भी एक किसी ने क्वेश्चन बाबा जी से पूछा था कि बाबा जी जहाँ पर मैं जॉब करता हूँ तो वहाँ पर लगभग सभी क्रिश्चियन ही हैं और उनको बाबा जी राधा स्वामी के बारे में कुछ पता नहीं है। तो जब भी मैं उनको बुलाता हूँ तो मेरे मुंह से राधा स्वामी ही निकल जाता है। तो बाबा जी ने उनको समझाया कि बेटा ज़रूरी नहीं है कि हम यही बुलाएं, हमें चाहिए कि जिनको उनको जिस चीज़ में खुशी मिलती है हम उनको वैसे ही बुलाएं। परमात्मा में कोई फ़र्क नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, मालिक तो एक है। हमने तो दूसरों को खुश रखना है, दूसरों की खुशी हासिल करनी है। आगे वाला चाहे हम किसी भी नाम से पुकारे, हमको उसी नाम से पुकारना है। चाहे जीसस जी का नाम लेकर पुकारें, चाहे कोई और नाम लेकर पुकारें, हमने उनकी खुशी में शामिल होना है। बाबा जी कहते बेटा हमें इन सभी चीज़ों से ऊपर उठना है। मालिक के तो सभी बच्चे हैं, मालिक तो सबसे प्रेम एक सार करता है। हमने तो मालिक की खुशी हासिल करनी है। हमने नामों से भी ऊपर उठना है और मालिक की सच्ची खुशी हासिल करनी है। बाबा जी कहने लगे कि बेटा मालिक तो हर किसी में विराजमान है। घट घट में हर जूं वसे, संतन कहो पुकार, मालिक तो सभी के अंदर है। बाबा जी कहने लगे सब घट मेरे साइयां सोनी सेजना कोय, कि मालिक तो घट घट में सर्वव्यापी वो मालिक घट घट में समाया हुआ है। बाबा जी कहने लगे बेटा हमने तो हर किसी का आदर मान करना है। तो संगत जी आज की इस अपडेट में इतना ही जी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जी।